सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। सभी माता बहनें, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार है, राम राम है। और ओम जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो सरस्वती माता की, जय हो सरस्वती माता की, जय हो सरस्वती माता की। साथियों, मेरी प्यारी बहनों, भाभीयों, आज बड़ा खुशी का दिन है जो आपके सहयोग से आ पाया है। हम आज से अपनी श्रीमद् भगवद गीता, ये पूरी बड़ी बुक है, पूरी मोटी है, देखो कितने पेज की है, सारे के सारे अध्याय हैं इसमें, 17 या 18 अध्याय हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ते रह रहे हैं। तो आप सब ने जो हमें इतना प्यार प्रेम दिया हमारी कथाओं को, उसके बलबूते पे हम गीता की जो है ग्रंथ लेके आए हैं और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। इसके साथियों लेखक हैं स्वामी राम सुखदास जी। तो स्वामी राम सुखदास जी को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो आइए आज से गीता ज्ञान शुरू। श्रीमद् भगवद गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, स्वामी राम सुखदास जी। नम्र निवेदन। साथियों, पहला ही पेज है आज की गीता की किताब का। गीता अध्याय पूरा ग्रंथ है, ये गीता ग्रंथ बोलेंगे, आज किताब नहीं बोलेंगे। तो गीता ग्रंथ का पहला अध्याय है श्री हरि नम्र निवेदन। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृप्त परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीता पर्व में गहरे उतरकर अनेक गुच्छतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें इन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपने धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 48वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 38वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां और 45वां, 46वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वां, 20वां, 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का 3रा, 12वां, 17वां और 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक और 18वें अध्याय का 37वां और 73वां श्लोक आदि आदि। तो साथियों, इस गीता ग्रंथ में हम जो लेके आए हैं स्पेशल, इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करें तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्राय अभाव सा दिखता है।
जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में परमात्म प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न भी करें। ये प्रकाशक द्वारा जो उनकी लिखी हुई बातें थी साथियों, 33वें संस्करण का नम्र निवेदन, और इसी में जो साधक है वो 33वें जो संस्करण है उसके बारे में भी नम्र निवेदन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका लिखने के बाद गीता के जो नए भाव उत्पन्न हुए उन्हें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने परिशिष्ट के रूप में लिख दिया। पहले यह परिशिष्ट अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया गया, अब उसे साधक संजीवनी टीका में सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्ट के साथ साथ साधक संजीवनी टीका में भी कहीं कहीं आवश्यक संशोधन किया गया है। परिशिष्ट में गीता के अत्यंत गूढ़ एवं उत्तमोत्तम भावों का प्राकट्य हुआ है। अतः आशा है कि पाठकगण साधक संजीवनी के इस संशोधित तथा संवर्धित संस्करण से अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। तो साथियों, हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज को जिन्होंने लिखी है गीता ग्रंथ, जो हम पुस्तक लेके आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, ये साथियों इन्होंने मराठी, तमिल, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, बंगला, उड़िया, असमिया भाषा में भी उपलब्ध है। तो साथियों ये हम जानकारी दे दें, ये जो गीता की किताब है, ग्रंथ है, ये हमारा धनाना गांव है, जिला भिवानी है, और ये हम भिवानी शहर से लेके आए थे सरकारी हॉस्पिटल के पास घंटाघर चौक गीता प्रेस वालों की दुकान से। तो साथियों नियर गणपत राय अस्पताल ये एड्रेस है इनका। अगर आप साथी को किसी को कोई भी ग्रंथ चाहिए, मंगवाना चाहते हो, तो हम नंबर भी जैसे आप कमेंट में डाल देना, हम नंबर भेज देंगे उनके। तो साथियों हमें बड़ी खुशी है आपके अपार प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, दुआओं से हम गीता ग्रंथ शुरू कर पाए। और जब तक भी जहाँ भी हम कुछ पढ़ा करते थे, हर किसी बड़े इंसान ने जो महानता की श्रेणी में आते हैं, सबने यही कहा कि आप एक बार गीता ग्रंथ को जरूर पढ़ें। चाहे वो सोनू शर्मा जी हो, उज्जवल पाटनी हो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब हो, हर्षवर्धन जैन हो, चाहे वो अपने विवेक बिंद्रा हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हमने जितने भी मोटिवेशनल हैं बंदे, या जो भी बड़े बड़े विराट कोहली जी हैं, तो सब ने गीता ग्रंथ पढ़ने की एक सुझाव दिया था। तो हम उन सुझावों पे अमल आज करने जा रहे हैं। वो सब आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं, सहयोग है। तो साथियों हम रोज की इस ग्रंथ का एक ही पेज पढ़ा करेंगे,
ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक मनोरंजन का भी जरिया रहेगा और ज्ञान का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों भाषाएं मिक्स होके चलेंगी। और हमने भी 10वीं तक संस्कृत का हमारा सब्जेक्ट था पढ़ाई में, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनाना। तो वो भी पुराने दिन भी याद आते रहेंगे। और आप सबका पुनः पुनः हम आभार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार।